हेलो मेरे शेर और शेरनियों, करियर कोचिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, अपने पीरियोडिक टेबल के बारे में जानना था और आज अपना पार्ट 2 है। पीरियोडिक टेबल का क्या है, पार्ट नंबर 2। काफ़ी मज़ेदार सेशन है, काफ़ी अच्छी ट्रिक लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। तो ठीक है, तो आप जरूर फटाफट इसको स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठिए, ठीक है। आज अपन बिना समय गए अपन शुरुआत करते हैं आज की क्लास, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको पता है, हमेशा के लिए हमेशा जैसे मोटिवेशन कोट आपके सामने हाजिर है। देखो, मोटिवेशन कोट ये आपका, तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे मैं रसगुल्लो। तुम बैठे देखो, जो पड़ोसी आज के जो मोटिवेशन कोट है ना, जो पड़ोसी के लिए जो आपको तंग करता है ना, तू क्या करेगा रे, तू पढ़ के क्या करेगा, तेरा कुछ नहीं होने वाला, तू क्या करेगा, ताने मारते ना, उन लोगों के लिए तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे। यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है, बोल दो उसके मुंह पे। हार कैसे मान लो मेरे साथियों, हार कैसे मान लो मेरे रसगुल्लो, या फिर हार कैसे मान लो मेरे साथियों, बोलो पड़ोसी को, जब जीत का इंतजार मेरी माँ कर रही है। जय हिंद। आपको पता है, आपकी माँ आपका जीत का इंतजार कर रही है कि कब मेरा बेटा सक्सेस होगा, कब मेरा बेटा सफल होगा और मेरे सामने सफल होके वर्दी में या फिर मेरे सामने बड़ा इंसान बन के बताएगा। तो आपकी माँ आपके साथ बहुत सारी उम्मीद लगा के बैठी रहती है, ठीक है। तो उन उम्मीदों पे पानी नहीं फेरना। मैं रसगुल्ला पड़ोसी को चाटा दिखाना है, पड़ोसी के घर के बाहर डीजे बजाना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपकी माँ के लिए पढ़ लो बस, ठीक है। और आपको अगर समझ में नहीं आए, देखो मेरे हिसाब से तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा ये सेशन, ठीक है ना, और लगेगा। ट्रिक लेके आया हूँ, बड़ा मजेदार लगेगा। तो तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है, हार कैसे मान लूं साथियों, जब जीत का इंतजार मेरी माँ कर रही है, ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद के साथ अपन शुरुआत करते हैं क्लास का। आज अपन पढ़ने वाला पी ब्लॉक के एलिमेंट, पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है उसका आप आज अपन नस्ते नाबूद करने वाले हैं। आपको पता है पी ब्लॉक का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये क्या है मेरे डियर स्कूलों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है मेरे स्कूलों, NS2 NP126। ये क्या है सर, यानी कि जो पी यानी पी ब्लॉक के तत्व कहता है किसे, जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन का जाता है पी ब्लॉक में जाता है, यानी कि 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक अंतिम इलेक्ट्रॉन का जाता है पी ब्लॉक में आता है, उसे कहते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है। वर्ग नंबर 13 से लेकर 18 तक सारे तत्व क्या है, पी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाता है, ठीक है मेरे रसगुल्लो। वर्ग नंबर 18 से लेकर 13 से लेकर 18 तक, यानी कि ऐसे सीक्वेंस वाइज, सीरीज वाइज, ठीक है ना। आवर्त आपको पता है 7 होते हैं और वर्ग कितने होते हैं, 18। 13 से लेकर 18 तक अपन जो पढ़ते हैं वो पी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है मेरे रसगुल्लो। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वर्ग 13, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। क्या है मेरे रसगुल्लो, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। सर याद नहीं होता, बताओ ट्रिक। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बस सीधी सी बात है। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बैंगन भरो, आलू भरो, गाजर भरो, सब थैले के अंदर, ठीक है। वर्ग 14, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। अब सिलिकॉन की एक खासियत बताता हूँ। सिलिकॉन आपको पता है, आईसी में जो चिप होती है, आईसी की जो चिप, वो सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है। एक्स्ट्रा फीड भी बता रहा हूं मैं आपको, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इसकी ट्रिक क्या सर, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है। यानी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ये जर्मेनियम बेटा आपका उपधातु। देखो ये जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है ना, इसमें धातु भी आ जाती है, अधातु भी आ जाती है, उपधातु भी आ जाती है और अक्रिय गैस भी आ जाती है, और आपका हेलोजन भी आ जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर ये पी ब्लॉक काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ग 15, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनियम, एंटीमनी और बिस्मिथ। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और क्या है, बिस्मिथ। इसके ट्रिक क्या है सर, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी। देखो ट्रिक है, गलत मत निकालना, ठीक है। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी, नोटबुक साथ में रखो, मैं बार बार बोल रहा हूं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ठीक है। वर्ग 16, वर्ग 16 के अंदर क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। सर ट्रिक क्या है इसकी, ओ स्टाइल से टिपो, ओ स्टाइल से टिपो, ओ स्टाइल से टिपो। ओ से ऑक्सीजन, स्टाइल से सल्फर, से सेलेनियम, टी से टेलुरियम, जो से निपो से पोलोनियम,
ठीक है मेरे रसगुल्लो। वर्ग 17 को बोलते हैं हेलोजन धातु, हेलोजन तत्व। हेलोजन के जो तत्व है वो कहाँ पाए जाते हैं? वर्ग 17 के अंदर पाए जाते हैं मेरे रसगुल्लो। शुरुआत करते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनियम या एंटीनियम। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या एस्टेनियम। ठीक है। फिर कल बार आई आंटी। ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक देखो, फिर कल बार आई आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीनियम हेलोजन तत्व कहलाते हैं वर्ग 17 के तत्व। ठीक है मेरे रसगुल्लो, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछता है आपसे। और आता है वर्ग 18। ये जो वर्ग 18 है बेटा, ये कहलाती है अक्रिय गैसें। अब सर इसने अक्रिय गैसें क्यों कहते हैं? काफी नोवल गैसें, इंग्लिश में बोलते हैं इनको नोवल गैसें। क्यों इन्हें अक्रिय गैसें कहते हैं? क्योंकि इनका अष्टक पूरा होता है मेरे रसगुल्लो। इनका जो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होता है अष्टक पूरा करने के लिए, आपको पता है संयोजकता जितनी चाहिए वो इनकी पूरी होती है, वैलेंसी। तो ये अक्रिय गैस कहलाती है। यानी वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं हेलोजन और वर्ग 18 के तत्व कहलाते हैं अक्रिय गैस या नोवल गैस कहलाते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? हे नेरा अगर करे 0 रन। नेरा आपको पता है क्रिकेटर है, तो नहीं सॉरी क्रिकेटर है, तो आप वो बॉलिंग करता है तो वो 0 पर रन आउट करता है, नहीं 0 पर अगर आउट करता है। देखो क्या कह रहा है, हे नेरा अगर करे 0 रन। नेरा अगर तो 0 रन करता है तो अच्छी बात है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन। ठीक है मेरे रसगुल्लो। HENEARKRXE और RN। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी ट्रिक है, आप नोट कर देना इस सब चीजों को। पी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? पी ब्लॉक में जाता है, 1 से लेकर 6 तक। वर्ग नंबर 13 से लेकर 18 तक के तत्व पी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं मेरे रसगुल्लो। और पी ब्लॉक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसमें हेलोजन भी आती है और अक्रिय गैस भी आती है। और पी ब्लॉक के एलिमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पी ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर धातु आती है, उपधातु आती है, अधातु आती है और अक्रिय गैस आती है। ठीक है मेरे रसगुल्लो, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो इससे आपको जो सिंबल है ना, प्रतीक, ये प्रतीक भी याद हो जाएंगे, इनका नाम भी याद हो जाएगा और ट्रिक से आपको याद करना है। ठीक है मेरे रसगुल्लो, तो अपनी माँ के लिए पढ़ना है आपको। अपनी माँ, आपको पता ही है आपकी माँ आपके लिए बड़े बड़े सपने देखती है। ठीक है मेरे रसगुल्लो, मेरा तो इतना ही कहना है कि आप अपनी माँ के लिए पढ़ लो, बस अपनी माँ के लिए पढ़ लो और पड़ोसी को जलाना है। ठीक है, तो किसी के बेखाव में नहीं आना। तो काफी अच्छा मोटिवेशन बोर्ड मेरे रसगुल्लो, और इसको नोटबुक में छाप देना। तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे। अगर कोई पूछे ना, यहाँ तो दिन रात मेहनत चल रही है, हार कैसे मान लूं साथियों, जब जीत का इंतजार मेरी माँ कर रही है। ठीक है मेरे रसगुल्लो, तो आई होप आपका आज का सेशन आपका अच्छा रहा होगा। ठीक है, और इसको नोटबुक से छाप देना। ठीक है, तो ये सारी वर्ग 13, 14, 15, 16, 17 और 18 के तत्व सारे जो भी है आपको छापने हैं और याद भी करने हैं। ठीक है मेरे रसगुल्लो, तो आज के लिए इतना ही, और वापस अपन मिलेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ या फिर एफ ब्लॉक के एलिमेंट के साथ। ठीक है, और अभी जो अपन क्लास लगा रहे हैं वो आपको जरूर देखनी है, क्योंकि रसगुल्लो जो साइंस वाले स्टूडेंट है या 10th तक जिसने साइंस ली है उसके लिए काफी ये हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो बिना समय गवाए इसी के साथ अपन समाप्त करते हैं और जय हिंद।